करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के बाद सियासत गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव गुट इस विषय को लेकर राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर हमलावर है। कल उस समय स्थिति वहां पर आपको बता दें कि गहमा गहमी की पैदा हो गई जब उद्धव जो आदित्य ठाकरे वहां पर समर्थकों के साथ में पहुंचे, तो साथ ही साथ बीजेपी नेता नारायण राणे भी पहुंच गए। उनके समर्थकों में नोक-झोंक भी हुई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रतिमा का जो शिलान्यास करने के लिए वो पहुंचे थे और उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आरोप लगाया जा रहा है कि आनन फानन में, जल्दबाजी में इसको बनाया गया। इस बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एक बैठक बुलाई, जिसमें कई अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, डिप्टी सीएम भी इसमें मौजूद रहे, नेवी से जुड़े हुए अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच में डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी। सुनाते हैं क्या कुछ कहा। मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीने असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीने ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। यामध्ये जे कोणी दोषी असेल ते कुणी असू द्यात, वरिष्ठ अधिकारी असू द्यात, खालचे असू द्यात, कॉन्ट्रॅक्टर असू द्यात, तो कॉन्ट्रॅक्टरला तर काळ्या यादीमध्ये टाकला पाहिजे। अजीत पवार, महाराष्ट्र के एक उप मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, अर्पिता जी, उनका भी बयान आया, वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये देखिए सियासत क्यों हो रही है ये बता दें। बिल्कुल, और इस पर जमकर सियासत हो रही। सीधे तौर पर यहाँ इस्तीफे की भी मांग हो रही है, यहाँ पर घोटाले की जांच की मांग हो रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है, शिंदे सरकार की तरफ से सीधे तौर पर ये कहना है कि इस पर जो सिचुएशन है 8 महीने में से, हाँ 8 महीने में गिर जाना है। 8 महीने में है ना। अब आप देखिए, अब 8 दिसंबर 2023 को अनावरण होता है और 28 अगस्त को अगर ये प्रतिमा गिर जाती है तो बहुत बुरी बात। बिल्कुल, और इसीलिए अब इस पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लग रहा है और ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। आखिरकार कौन वो जिम्मेदार इंसान है जिसको बचाने की कोशिश हो रही, कोई साठगांठ है क्या और या ये नहीं? भव्य प्रतिमा है अर्पिता जी, देखिए इसकी ऊंचाई 35 फीट है, 3600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था, इसीलिए नौसेना ही अब इसकी जांच भी कर रही है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों को कहा गया है, जांच का जिम्मा दिया गया है और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। मला असं वाटतं की ही जी काही मालवणची घटना झालेली आहे आणि ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे। कोण दोषी आहेत त्या दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे आणि तिथे भव्य पुतळा उभारला गेला पाहिजे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी देखील सांगितलेलं आहे की आपण नेव्हीला मदत करून त्यांच्या मदतीनं त्या ठिकाणी एक भव्य अशा प्रकारचा छत्रपती शिवरायांचा पुतळा हा उभारणार आहोत। हे जे काही विरोधकांनी सुरू केलेलं आहे, प्रत्येक गोष्टीत राजकारण शोधून काढायचं, प्रत्येक गोष्टीला इलेक्शनच्या चष्म्यातनं पाहायचं, निवडणुकांच्या चष्म्यातनं पाहायचं, हे अत्यंत चुकीचं आहे। मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, माफी जरूर मांगा गया, लेकिन इस माफी से होगा क्या? क्या ये जिस तरह से उठापटल स्थिति इस वक्त वहां दिख रही है, क्या कुछ सुलझ पाएगी? देखिए, बात सही है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने माफी मांगी है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अभी भी गरमाई हुई है राज्य में, ऐसा देखने में आ रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहे हैं उसमें ये दिखने में आ रहा है कि 6 फुट की ये मूर्ति होनी थी, लेकिन उसको तकरीबन 35 फीट का कर दिया गया था। जूते मारो आंदोलन आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, कांग्रेस के ये तीनों बड़े नेता महाविकास आघाड़ी के 1 सितंबर को मुंबई में एक आंदोलन ये लोग छेड़ने वाले हैं, जो राज्य भर में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे नहीं हट रहा है। कल आदित्य
आदित्य ठाकरे उस स्पॉट पर सिंधुदुर्ग में गए थे, वो और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सांसद हैं नारायण राणे, उनके बेटे नीलेश राणे, वो लोग आमने सामने दिखाई दिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटों तक ये कश्मकश चली है नारायण राणे, जिसमें गुस्सा होते हुए भी, धमकी देते हुए नजर आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि भले ही जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा होगा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, बदलापुर में जो हादसा हुआ उसके बाद एक दूसरा बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष को मिला है, जो छोड़ नहीं रहे। बहुत धन्यवाद मुस्तफा शेख, हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। 3600 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट था, 3 करोड़ रुपए की मूर्ति थी, और जिस पर अब जबरदस्त राजनीति महाराष्ट्र में हो रही, क्योंकि शिवाजी जी महाराज की अगर प्रतिमा के साथ ये तोड़फोड़ हुई है, अगर हुई, जैसा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं